डॉक्टर श्री लक्ष्मी जीवन साहब की श्रवण सत्य महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्यवती जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब एवं माम जीवन निर्मात्री श्रवणी स्वामी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री लक्ष्मी जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप 18 पापों की कहानी, 18 पापों की कथा, 18 पापों की लड़ी में आज इस पाप का नंबर है जिसकी चर्चा हम करेंगे, वो है 8वां पाप जिसका नाम है माया। माया का अर्थ है छल, कपट, धोखाधड़ी। माया में जीवन का अर्थ है एक छिपा हुआ जीवन। छिपा हुआ जीवन हमेशा खतरनाक होता है। लेकिन इसलिए खतरनाक होता है कि सामने वाला व्यक्ति पहचान नहीं पाता और वो धोखा कर जाता है। छल और कपट से भरा हुआ जो जीवन होता है वो शहद की ऊपर लिपटी हुई तलवार के समान होता है। नीचे तलवार है, ऊपर पूरी शहद लिपटी हुई है। शहद समझते व्यक्ति जैसे उसको खाता है तो उसकी जीभ कट जाती है। ऐसा ही वो व्यक्ति होता है जो कपटी व्यक्ति होता है। ऊपर से बड़ा मीठा होता है, ऊपर से बड़े हतेशी लगता है, ऊपर से तो कोई बड़ा महान कुछ लगता है। ऐसी अच्छी अच्छी बातें को करता है और व्यक्ति उसको महान कुछ समझ के सज्जन व्यक्ति समझ करके उसके झांसे में आ जाता है। और जब लुट पुट जाता है तब छठी का दूध जा जाता है, तब समझ जाती है कि ये क्या हो गया है। इसलिए क्षण तक करने वाला जो व्यक्ति होता है वो शाम के समान होता है, जो ऊपर से तो सुंदर है, चिकना है, बिल्कुल चमकीला है, लेकिन अंदर से पूरा जहर भरा हुआ होता है। ऐसे ही होता है छली कपटी व्यक्ति का जीवन। ऊपर से बड़ा मिठास होती है, लेकिन अंदर से पूरा हराहर, पूरा जो जहर है उसके भीतर भरा हुआ रहता है। इसलिए छल को ठगनी कहा गया है। ये ऐसी ठगनी है, इससे बच करके रहो। जो भी लोग इसके झांसे में आए उनकी स्थिति खतरनाक होगी। जो भी इसके झांसे में आए वो लोग लुट के पुट के उनको रला करके छोड़ा इस छल की ठगनी में। पता नहीं छल की ठगनी में कितने लोगों को छला है, कितने लोगों को ठगा है, कितने लोगों को रुलाया है, कितने लोगों को इसने तड़पाया है। छली कपटी व्यक्ति बिल्कुल बगुले के समान होता है। बगुला देखता है ना, बगुला भगत आप भी उस भाषा में कहते हो। बगुला जो होता है ऊपर से सफेद सफेद होता है और जब उसको देखो तो ध्यान ऐसा लगाता है कि बड़े बड़े जोगी भी वैसा ध्यान नहीं लगा सकते। कहते हैं कि एक बार श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ तालाब के किनारे पर सैर कर रहे थे। उन्होंने बगले को देखा ध्यान करते हुए। श्री रामचंद्र जी को प्रशंसा करते हुए कहा, देखो लक्ष्मण, जो बगला है ये ध्यान कर रहा है, कितना अच्छा ध्यानी है ये। देखो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा, बिल्कुल ऐसे ध्यान में एकाग्रचित्त होकर के खड़ा है। और तब तालाब में से मछलियों की आवाज आती है। मछलियां कहती है कि राम तुम क्या जानो इसकी भक्ति का हाथ, ये तो हम ही जानते हैं। सारा परिवार काट काट करके इसने हमारा खत्म कर दिया और तुम इसको भक्त बता रहे हो कि कैसा सुंदर भक्त है, हम ही जानते हैं इसका कैसा ध्यान है। ये एकाग्र होकर के खड़ा रहता है, शांति से खड़ा रहता है। हम इसको साधु समझ करके, बड़ा इंसान समझ करके इसके पास आते हैं और जैसे ही पास आ जाती है वैसे ही हमारे बच्चों को खा जाता है, हमें खा जाता है। कैसा इसका ध्यान है। ऐसे ही होता है छली कपटी व्यक्ति का जीवन। ऊपर से बिल्कुल बगले जैसा, पूरा धार्मिक, पूरा सच्चा व्यक्ति, पूरा महान व्यक्ति, लेकिन अंदर से पूरा खतरनाक इंसान हुआ करता है। माया जो छल है उसके अनेक रूप है। हर क्षेत्र में इसका प्रवेश है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो आपका राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे व्यापारिक क्षेत्र है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर छल नहीं है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र है।
ही जाता है, क्योंकि जो क्षण होता है वो हमेशा साधुता का लबासा पहन करके आता है। क्षण के रूप में सामने नहीं आता, वह हमेशा धर्म का रूप पहनता है, वह हमेशा साधुता का रूप पहनता है। इसीलिए तो लोग ठगे जाते हैं, और सबसे ज्यादा जो लोग लूटे फूटे जाते ठगे जाते हैं वो इसी लबाते में ठगे जाते हैं। सीता भी इसी लबाते में ठगी गई कि रावण अगर सपने रावण रूप में आता तो सीता का कभी अपहरण नहीं होता, साधु बन करके आया और इसलिए क्या होगी, वो ठगी गई। हनुमान जी भी इसीलिए ठगे गए थे। हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हैं श्री लक्ष्मण के लिए, तो रास्ते में कार में भी साधु का रूप धारण करके बैठ गया और उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो, और उसने कहा कि मैं साधु, मेरे पास बड़ी सिद्धि है हनुमान जी, तो मैंने सलाम करके आओ, मैं तुम्हें ऐसी सिद्धि दूंगा। संजीवनी तो क्या वो महासंजीवनी है। और हनुमान जी झट से जा रहे, वो हनुमान जी को डरे जा रहे थे कि इतने में डरे हो जाएगा, हनुमान जी संजीवनी ला नहीं पाए और लक्ष्मण इस दुनिया से चले जाएंगे, उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी। और हनुमान जी उनके घर से जाकर उनको तो तब पता चला जब सरोवर में स्नान करने लगे, मगरमच्छ बन करके एक मगरमच्छ ने उनकी टांग को पकड़ा और हनुमान जब आने लगे वो अप्सरा बन करके प्रकट हुई। उसने हनुमान को समझाया, अरे ये काम में भी है, साधु का रूप धारण करके तुम्हारे साथ छल कर रहा है, तुम्हें ठग रहा है। और तब हनुमान जी को पता चलता है, और तब हनुमान जी कहते पिता मेरे को भी दक्षिणा में दूर दक्षिणा देता होते, और तब वो संभलते हैं। तो इस रूप में इसलिए कहा गया है कि सच्चे संतों की पहचान करनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इसमें वेशधारी जो होते हैं वो ज्यादा रहते हैं, जो ठग है वो ज्यादा मिलेंगे। इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो धर्म में ही ठगे गए हैं, बहुत सारे साधु सन्यासियों के द्वारा ठगे गए हैं। इतने लोग ठगे गए हैं कि आप रोज पेपर में उनकी कहानियां पढ़ते हो, रोज आप टीवी पर देखते हो कि कैसे साधु के रूप में क्या किया जाता है, छल किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो बुराई है ना वो अच्छाई का बाना करके आती है। बुराई सिद्धि नहीं आती, सिद्धि आए तो बात ही है, वो अच्छाई का चोला ओढ़ती है। कहते हैं कि अच्छाई और बुराई ये दोनों से दुनिया। और एक बार स्नान करने के लिए गई नदी पर, और दोनों ने अपने अपने वस्त्र जब उतारे, तो जो बुराई थी वो पहले आके स्नान करके और अच्छाई के वस्त्र पहन करके चली गई, और जो अच्छाई की बेचारी वो आज दिन तक मूर्ति कर रही है। इसलिए जो बुराई है वो हमेशा अच्छाई के रूप में सामने आती है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि ये संसार जो है ना, इसमें पग पग पर धोखा, पग पग पर छल है, पग पग पर कपट है। इसलिए संभल संभल के चलो, हर एक कदम संभल संभल करके रखो। कोई पता नहीं है कहां पर तुम्हारे साथ क्या हो जाए, धोखा हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। हर जगह पर धोखा मिल सकता है। धर्म क्षेत्र में भी संभल संभल करके साधु संतों को पहचानो, संभल संभल करके धर्म क्रियाओं को करो। हर जगह पर क्षेत्र में तभी बच सकते हो। कितने जो लोग हैं वो पर क्या खा रहे हैं, धोखा खा रहे हैं। और इस माया के अनेक रूप हैं, अनेक रूपों में सामने आती है। बहुत रूप है, कभी कपट के रूप में, कभी छल के रूप में, कभी घोटाले के रूप में। कितने घोटाले हो चुके हैं आज तक, कितनी कंपनियां आ गई जो तुम्हें लोग दे जाती है, डबल करके पैसा देके वो सारी भाग जाती है। कितने जो छल करने वाले लोग हैं ना वो हमेशा नए नए तरीके अपनाते हैं, नए नए स्टाइल बनाते हैं, ऐसी ऐसी कहानियां बताते हैं जो बिल्कुल आपको सच लगती है, और आपकी जैसे पैसा ऐड करके निकल जाते हैं। ये बड़े होशियार होते हैं, और इनका अभिनय की बात बिल्कुल ओरिजिनल होती है, बिल्कुल ऐसा अभिनय करते हैं जैसे कि बहुत ऊंचा पहुंचा हुआ इंसान, बहुत सज्जन इंसान, बहुत पैसे वाला इंसान, बहुत ईमानदार इंसान जैसा होता है, बिल्कुल इतना वैसा अभिनय हुआ करता है, वैसा इनकी एक्टिंग हुआ करती है, और लोग इनके क्या करते हैं, नाचे गा जाते हैं। तो क्षणिक जीवन जो होता है वो ऊपर से बड़ा सुंदर होता है, वे ऊपर से बड़ा सज्जन होता है, बड़ा हतेशी दिखता है, लेकिन वो अंदर से हमेशा हलाहल के समान, जहर के समान होता है। उसकी जो कुटिलता होती है उसके भीतर छिपी हुआ करती है। लेकर याद रखना कहावत को, दगा किसी का नहीं सगा, जे छल जे कपट कितना करो तुम किसी के साथ, ये किसी का सगा नहीं, ये तुम्हारा भी सगा नहीं बनेगा। अगर तुम छलोगे तो एक दिन तुम भी छले जाओगे, अगर तुम दगा करोगे तो एक दिन आएगा तुम्हारे साथ भी दगा होगा। जे
छुट्टियां थी, इसलिए उसने अपनी टिकट ट्रेन की मिली और ट्रेन के डिब्बे में जाकर के बैठा। जैसे ट्रेन के डिब्बे में गया तो उसने देखा पूरा डिब्बा भरा हुआ, बैठने की कोई जगह ही नहीं है। उसने सोचा क्या करूं, इतना लंबा सफर खड़े होकर के कैसे जाऊंगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई युक्ति तो सोचनी पड़ेगी। और उसने एक जुक्ति लगाई और वो गया नीचे उतरा ट्रेन से, एक दुकानदार के पास गया और उससे खिलौना लिया सांप का खिलौना लेके उसमें चाबी भरी, चबा करके धीरे से डिब्बे में छोड़ दिया। जैसे वो खिलौना सांप ऐसे ऐसे दौड़ा और लोग डरते फटाफट नीचे गिरे, अरे सांप आ गया, डिब्बे में सांप आ गया, और सारा डिब्बा खाली हो गया। और वो जो नसरुद्दीन था मुन्ना, और वो अपना सामान खिला करके वक्त के ऊपर लेट गया। अब बड़ी बात, आराम से ठहर के सो जाओ, अब सारे गए नीचे और आराम से थका हुआ था और उसकी आंख लग गई। 3 घंटे बाद उसकी आंख खुली, उसने देखा गाड़ी रुक गई है, ये स्टेशन लग रहा है। उसने सोचा चलो उठ के मैं चाय पानी पीऊं, वो नीचे उतरा, चाय की किस्तियां ली। उसके बाद उसने दुकानदार से पूछा कि स्टेशन कौन सा है, उसने कहा ये दिल्ली है। उसने कहा पागल हो गया क्या, 3 घंटे हो गए दिल्ली से ट्रेन रवाना हुए और तू इसको दिल्ली बता रहा है। उसने कहा हिमाचल में दिल्ली है, 3 घंटे वो ट्रेन जो चली वो तो नहीं पहुंची। तो ये उसने कहा इस डिब्बे में सांप घुस गया था, इसलिए अधिकारियों ने इस डब्बे को काट के साइड पे लगा दिया, नया डब्बा जोड़ करके सवारियों को क्या कर दिया, दरवाजा कर दिया। अब उसे पीछा रह गया, क्योंकि जो छत करते हैं वो वहीं के वहीं लगा करते हैं, सिर्फ पीट के रह गया कि मैं तो वहीं का वहीं रह गया। जितने लोगों ने छत दिया, किसी के साथ धोखा किया, तो कहीं नहीं पहुंचे हैं, वो सारे वहीं के वहीं रह जाया करते हैं। इसलिए किसी से दगा करने से पहले 1000 बार सोचना, दगा किसी का नहीं सगा, ये दगा कभी सगा नहीं होगा। आज तुम दगा करोगे, ये दगा कल को तुम्हारे सामने आएगा और ये दगा तुम्हारे पुण्य को नष्ट करेगा, ये दगा तुम्हारे भाग्य को नष्ट करेगा। इसलिए दगा करने वाले जो लोग हैं उनका धन वैसे निकलता है जैसे असुरते हैं चोरी का पैसा मोरी, वो सब वैसे जाता है, व्यापारियों पे जाएगा, झगड़ों पे जाएगा, सरकार में नौकरी मिलेगी उन पे जाएगा, अनेक प्रकार के फसाद पड़ेंगे, अनेक प्रकार की समस्या आएगी, जिसमें वो सारे का सारा धंधे का पैसा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है। इसलिए कपट जो है परमात्मा ने उसको बहुत भयंकर कहा है। कपट करने वाला व्यक्ति फजीयत पाता है, दुख पाता है, अपयश पाता है। कपट करने वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी का विश्वास नहीं पाता, उसका कोई मित्र नहीं बनता, क्योंकि वो व्यक्ति सोचता है क्या भरोसा इस इंसान का कब धोखा दे, ये बड़ा शरीफती है। और जीवन सारा विश्वास के ऊपर चलता है, जिसने विश्वास खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। ये सारा जीवन विश्वास के बिना नहीं चलता। आपका व्यापार का जीवन भी विश्वास से चलता है। अगर आपका विश्वास है तो कस्टमर आपकी दुकान पर आएंगे, और जिस दिन कस्टमर को पता चल गया कि आप जो है वो छली कपटी व्यक्ति है, धोखेबाज है, उसी दिन से जो कस्टमर है वो आपकी दुकान पर आने क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। हम भी उसी दुकान पर जाएंगे जहाँ का वो दुकानदार हमें ईमानदार है। जब लगेगा वो तो ठग बैठा है, पहले मैं गया तो उसने मेरे साथ की बात थी, तो वापस उस दुकान पे हम कभी भी नहीं करते। इसलिए कि सफल व्यापारी का ये गुण होता है, जो सफल व्यापारी होता है वह हमेशा ईमानदार होता है। सफल व्यापारी कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता। और जितने भी सफल व्यापारी है, मैंने उनको बड़े नजदीक से देखा, बड़े नजदीक से पूछा है, बड़े ईमानदार है। अब मुद्दा के अंदर रहेंगे, उनके जी महाराज के भक्त है वहां पर रसीद राजी भाई बात 5 चंद्र के वाले, उनके निवास का करके उनकी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, दुबई में है, यहाँ भी है, बाहर प्रदेशों में भी है, बहुत धनवान व्यक्ति है, धनाढ़ी लोग। और गुरु जी महाराज जब हम वहां गए तो उस समय नोटबंदी हुई थी, 2016 की बात है, नोटबंदी का समय था। तो गुरु जी महाराज ने उनसे सवाल किया कि नोटबंदी में आपको तो बहुत दिक्कत आई हो, क्योंकि बहुत ज्यादा धनवान इतनी फैक्ट्रियां हैं, थोड़े छोटे लोगों को चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज साहब हमें कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो सारा पैसा है वो एक नंबर में काम कर रहे हैं। ये सफल लोगों की पहचान होती है, उनकी क्वालिटी माल की एक क्लास होती है। उन्होंने अपना सिक्का जमाया होता है, उन्होंने अपने व्यवहार का सिक्का जमाया होता है, उनके ऊपर दुनिया का विश्वास होता है, इसलिए वो सफल व्यापारी होते हैं। तो सफल व्यापारी का एक गुण होता है कि वो हमेशा शानदार और हमेशा ईमानदार जीवन जीता है, वही एक सफल व्यापारी हो सकता है।
बिना विश्वास के तो आपका व्यापार भी नहीं चलेगा। जिस दिन आपका विश्वास खो गया उस दिन आपका व्यापार भी ठप हो गया। बिना विश्वास का आपके रिश्ते भी नहीं चलेंगे। जब तक रिश्तों में विश्वास है तब तक रिश्ते सुंदर सहारे रहेंगे। जिस दिन रिश्तों में विश्वास खत्म हो गया उस दिन रिश्ते भी क्या हो जाएंगे, नर्क हो जाएंगे। तो क्षण प्राप्त करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ी कमी उसकी यही होती है कि वो विश्वास खो देता है, और विश्वास खोने से सारा जो जीवन है उसको अपने दुखों से भर लिया जाता है। कोई व्यक्ति इस पर विश्वास नहीं करता, पर हमारे ग्रंथ कहते हैं क्षण प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो होता है इतने पाप का बंद करता है, इतने कर्म का बंद करता है कि वह जो व्यक्ति है वो मर करके पशु गति में जाता है। भगवान महावीर स्वामी ने त्रयंच गति में जाने के 4 कारण बताए हैं, और उन्हें एक जो कारण है वो क्या कहा है, छल कपट कहा है। इसीलिए उन्होंने अपने श्रावकों को, अपने अनुयायियों को कहा है कि वो आप कभी भी अपनी दुकान में कूड़ माप ना करे, यानी कि दुकानदारी में बेईमानी ना करे, किसी को कम ना बोले, कम ना दे, क्योंकि इससे त्रयंच गति का क्या होता है, बंद होता है। छल कपट करने वाले जो लोग हैं वो गुलाम बनते हैं अपने जन्म विचार करते, पशु बेचारा गुलाम भी होता है। छल कपट करके जो लोग दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं उनको अपना ऋण तो देना ही पड़ता है। तो किसी का ऋण कहीं रख नहीं सकते, छिपा नहीं सकते। तुम इंसान से दबा सकते हो लेकिन कर्म से नहीं दबा सकते। हर कर्जा कर्म जो है हर व्यक्ति से देता है, और वो कर्म का कर्जा सबको देना पड़ता है। ये कर्जे जो लिए हैं उसको देने पड़ते हैं हर हाल में, और फिर वो व्यक्ति उन कर्जों को देता है, कर्म दिलाता है उस कर्जों को कि जिनका तुमने धोखाधड़ी की है उनके घरों में जाकर के उन लोगों को पशु बनना पड़ता है, भार होना पड़ता है, नौकर बनना पड़ता है, नौकर चाकर बन करके काम करना पड़ता है, उनकी गुलामी करनी पड़ती है, गाय भैंस बन करके दूध दे करके अपना ऋण चुकाना पड़ता है। इस प्रकार वो गुलामी का जीवन होता है। गुलामी पाते हैं क्योंकि मनुष्य भी अगर बन गया तो स्त्री योनि, उसमें भी अगर इंसान बन गया तो गुलामी तो पाएगा ही पाएगा। अगर मान लो पुरुष भी बन गया तो अपनी औरत का पूरी तरह से गुलाम रहेगा, और अगर औरत बनी हो तो ऐसा पति मिलेगा जो पूरी तरह गुलाम रखेगा। छल कपट करने वाले को करुण सजा देता है कि उसको अगले भाव में गुलामी का जीवन भोगना पड़ता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं छल कपट का जीवन तुम्हारी आत्मा का पतन करता है, तुम्हें दुर्गतियों में लेके जाता है। इस पाप का त्याग करो, परित्याग करो, इस पाप को छोड़ो, सरल बनो। जहाँ सरलता है वहाँ धर्म, जहाँ सरलता है वहाँ भगवान। जो सरल है वो भगवान को भी प्रिय है, और जो कपटी है वो तो इंसान को भी प्यारा नहीं लगा करता, वो तो किसी को भी प्रिय नहीं लगा करता। किसी ने पूछा एक व्यक्ति जो छल कपटी होता है वो व्यक्ति के भीतर रहता है, मन में रहता है, मन में छिपा रहता है, तो पहचान कैसे हो कि ये व्यक्ति छली कपटी? बताया गया कि छली कपट जो होता है वो चाहे मन में रहता है लेकिन वो मन से निकल करके व्यक्ति की वाणी में आता है, उसके शरीर चेष्टाओं में आता है, और उसके व्यवहार में भी आता है। उससे पहचान हो जाती है कि ये छली कपटी व्यक्ति है। सबसे पहले उसकी वाणी में आता है, वो कहता कुछ है और करता कुछ है, अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है, दिखाता कुछ है, बताता कुछ है। उसकी वाणी कभी नहीं होगी, उससे समझेगा ये व्यक्ति क्या है, छली कपटी व्यक्ति है। उसकी वाणी में ईमानदारी नहीं होगी, उसकी वाणी में प्रामाणिकता नहीं होगी, वो वाणी के द्वारा करना जानता है लोगों को। कहते हैं कि 3 मित्र थे और 3 मित्र होटल के अंदर खाना खाने के लिए। तीनों ने जब खाना खा लिया तो तीनों आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। होटल का मालिक है, उसने कहा लड़ती रही भाई, उसने कहा तीनों हम दोस्त हैं, बहुत प्यार है हमारा, और खाना खाया, बिल पेमेंट की बात आई है, मैं कहता हूँ मित्र बिल पेमेंट मैं करूँगा, तू मत कर, ये कहता तू मत कर मैं दूंगा, वो कहता तू मत कर मैं करूँगा। बस इसी बात को लेकर हमारा झगड़ा। उसने कहा बस इतनी सी बात है। तो उसने कहा कि हमने फैसला कर लिया, तीनों ने हमने फैसला किया है कि प्रतियोगिता रखी है, और वो प्रतियोगिता है दौड़ की। यानी कि हमने फैसला किया तीनों दौड़ लगाएंगे, जो भी दौड़ में फर्स्ट आएगा वही बिल पेमेंट
करेगा। उसको मोटर का पानी पूरा भरा था बेचारा, सीधा साधा उसने कहा अच्छा अच्छा ये तो बहुत सुंदर बात है, मनोरंजन भी हो जाएगा और पेट भी हो जाएगा, मैं भी देखता हूँ गाँव कुर्सी कुर्सी लगाई बैठ गया वहाँ पर और वो खड़े हो गए। मैंने कहा ठीक है ये दौड़ना शुरू करें। उसने कहा हाँ दौड़ो। 1 2 3 तीनों ने दौड़ना शुरू किया। ऐसा दौड़े कि वापस आने का नाम ही नहीं लिया। ये सब क्यों होता है, कहाँ पर होता है? जब इस पानी का कोई मूल्य नहीं होता, जब पानी में दुखा नहीं होती, जब पानी में कपट होता, जब पानी में छल होता है, जब बंदे का छल पानी में आता है, तब इंसान के लिए पानी का कोई मूल्य नहीं होता, पानी का कोई महत्व नहीं होता। पानी का बहुत बड़ा महत्व है। पानी ने समाज की रचना की। गाँव भैंसों का समाज नहीं बना, पानी का इंसान का समाज बना है, क्योंकि उसके पास क्या है? पानी। पानी का प्रयोग अगर इस प्रकार करोगे, पानी का अगर प्रयोग करोगे तो ये पानी खो जाएगी। तो सबसे पहली कक्षा मछली पानी मीठी शहद जैसी, और उस पानी में दोहरापन, कहना कुछ और करना कुछ होता है। फिर उसकी शरीर की चेष्टाओं में, उसके कार्य क्षेत्र में उसका वह भीतर का छल उभर के आता है। और आप देखते हैं व्यापारिक क्षेत्र में उसका कार्य क्षेत्र जो है, जहां वो अपने शरीर के द्वारा कार्य करता है, वो है उसका व्यापार क्षेत्र। और उसके अंदर उसका छल आम देखने को मिलेगा। दूध में पानी मिलाओ और फिर उसको आके कहो कि 1 नंबर का दूध है, बढ़िया, हर चीज के अंदर मिलावट, और फिर उसको ये कह के बताते हैं कि बहुत बढ़िया हमारी क्या है, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल ओरिजिनल चीज है। आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर शुद्ध देसी घी मिलता है, और अंदर जाकर के देखो तो शुद्ध डालडा नहीं होता। ऐसे सारे जो धोखे के काम है वो सारे क्या होते हैं? वो छिपे हुआ कपट इस प्रकार उसके व्यापारिक जीवन में भी आता है। और फिर है व्यवहार में कपट। व्यक्ति का जो व्यवहार है उसमें भी आपको पहचान आ जाएगी इसके व्यवहार से कि ये व्यक्ति क्या है, कपटी। उसके व्यवहार, जब भी किसी के व्यवहार में बहुत ज्यादा मीठा मत देखो, जब भी किसी के व्यवहार में अति देखो किसी चीज की, वो पक्का कपट होता है। अति झुकना, अति मीठा होना, अति होती है जहां पर, वहां पर क्या छिपा होता है? कपट छिपा हुआ रहता है। कहते हैं ना, नमन नमन में फेर है, दुगना नगे बेईमान, धोखेबाज और नमे, तीर चोर समान। कहते हैं कि जो बेईमान है वो दुगना झुकता है आम इंसान से, और जो दगाबाज होता है उससे भी ज्यादा झुकता है। यानी कि जो अति होती है वो हमेशा बेईमान की क्या होती है? पहचान होती है। कहते हैं कि एक बार एक साधु आया किसी के घर पर, और सन्यासी था वो, और जैसे वो दुकान कर आया, अंदर तो उसके कपट था, उसको लूटना चाहता, और मैं उसकी दुकान पर पहुंचा। दुकानदार ने उसको बड़ी श्रद्धा के साथ बंधन किया। इतने में खड़े खड़े दुकानदार का एक टिंका उसके बालों में आ गया। उसने तलवार खींची, अपने आप को मारने लगा। उस दुकानदार ने कहा कि भाई क्या कर रहा है? उसने कहा कि मैं किसी की चीज बिना पूछे नहीं लेता हूँ, तेरी दुकान का एक टिंका मेरी यहाँ पर आ गया, मेरे पास आ गया है, इसलिए मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता, मैं अपने आप को खत्म करना चाहता हूँ। वो तो पूरी श्रद्धा से कर गया, कितना उच्च श्रेष्ठ महात्मा है, एक टिंका भी वापस करने के लिए मुझे आ गया, एक टिंका भी तो क्या बात है, क्या त्याग है, क्या महिमा है, वो तो पूरी तरह से भक्ति में आ गया। अति, और जैसे ही भक्ति में आया तो उसने उसको अपने घर पे रहने की जगह दे दी, और रात को पता चला कि वो सारा कुछ लूट फूट के चला। तो ये अति होती, अति जहां पर भी आपको नजर होगी वहां पक्का छल होगा, पक्का धोखा होगा, वहां पर पक्का क्या होगा? बेईमानी। इसलिए ये पहचान उसके व्यवहार से पहचान है। बहुत मीठा, बहुत अति विश्वास की, बहुत अति धर्म के भाव की, बहुत अति जहां पर मिलेगी वहां पर अंदर बलात्कार मिलेगा। उसके व्यवहार की पहचान होती है। तो अपना वो दूसरा है व्यवहार में ऐसा व्यवहार करना जिसके द्वारा किसी का किसी पर विश्वास हो जाए। आज हमारे व्यवहार की वजह से अपने विश्वास खो जाते हैं। आम बाप को बेटे पे विश्वास नहीं, बेटे को बाप पे विश्वास नहीं, सास को बहू पर विश्वास नहीं, भाई को भाई पर विश्वास नहीं, पड़ोसी को पड़ोसी पर विश्वास नहीं, क्योंकि हमारा व्यवहार ऐसा हो गया है कि किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं रहा।
तो ये व्यवहार से भी उसकी पहचान होती है। ये तीनों में उतर आता है, वो हमारा छल कपट वाणी में भी उतरता है, श्रीयुक्त चेष्टाओं में भी उतरता है, और वो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी आता है। और वहां से व्यक्ति की पहचान हो जाती है कि ये व्यक्ति छली कपट से भरा है। जो पहचानने में बाहर होते हैं वह लोग उनसे बच जाते हैं, और जो बेचारे पहचान नहीं पाते वो क्या हो जाते हैं, लुट जाते हैं, पिट जाते हैं। तो आप इस संसार में कदम कदम पर सावधान होके चले और अपने जीवन इस बात को स्थान न दें। इस बात से आपको गुलामी का जीवन भुगतना पड़ेगा, यहाँ भी और आगे भी गुलामी का जीवन भुगतते हैं। जितने लोग छल कपट का जीवन बड़ा जीते रहे, जिन्होंने घोटाला किया, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, सब जेलों में रहते हैं, सब यहाँ भी गुलामी का जीवन भुगत रहे हैं, और आगे जाने पर भी गुलामी का जीवन मिलता है। तो छल कपट जो है वो व्यक्ति को गुलामी देता है। इस बात को हमेशा याद रखना, स्मरण रखना, और इस बात को अपने जीवन से निकालने को क्या करेंगे। इतना ही करके